बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अन इब्नि उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन शाम रमदाना व अतबअहु सित्तन मिन शव्वालिन खरजा खरज मिन ज़ुनूबिही का यौमिन वलदतहु उम्मुहु। रवाहु तबरानी फ़िल औसत। हज़रत इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साम रमदाना, जिसने माह रमज़ान के रोज़े रखे, व अतबअहु सित्तन मिन शव्वालिन, और 7 शवाल के 6 रोज़े रखे, खरज मिन ज़ुनूबिही, वो अपने गुनाहों से इस तरह निकल जाएगा, वो अपने गुनाहों से इस तरह निकल जाएगा का यौमिन वालदत उम्मुहु, जिस दिन उसकी माँ ने उसे जना था। यानी पता चला कि माह रमज़ान के रोज़े और शवाल के 6 रोज़े जो बंदा अपनी ज़िंदगी में रखता है, इस्तिकामत के साथ रखता है और मुसलसल लगातार और पै दर पै रखता है, और जब माह रमज़ान आता है तो वो माह रमज़ान के रोज़े रखता है, और 7 ईद उल फ़ितर के बाद 6 शवाल के रोज़े रखता है, तो फरमाया वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जिस दिन उसकी पैदाइश हुई थी। जैसे बच्चा, जैसे कोई औरत बच्चा, फरमाया जैसे वो इस तरह अपने गुनाहों से निकल जाएगा जैसे उस दिन था जिस दिन उसकी माँ ने उसे जना था। और जब कोई माँ किसी बच्चे को जनती है और बच्चा पहले दिन का हो या एक माह का हो या साल का हो, तो वो पाक होता है, साफ़ होता है, पकीज़ा होता है, मासूम होता है, और गुनाहों से की गर्द से और गुनाहों के मैल कुचैल से उसका दिल कल्ब व बातन साफ़ होता है, वजूद पाक होता है। वो बच्चा जो पहले दिन पैदाइश का है या साल का है, वो साफ़ है, मासूम है, गुनाहों से पाक है। गुनाहों की गर्द मैल कुचैल उसके दिल कल्ब बातन पे अभी वारद नहीं हुई और लगी नहीं, असरात उसके गुनाहों के उसके बातन पे मुतरत्तब नहीं हुए, वो मासूम है, पाक है, साफ़ है। फरमाया इस तरह जो माह रमज़ान का पूरा महीना रोज़े रखे, माह रमज़ान के सयाम रखे और 7 शवाल के 6 रोज़े रखे, तो वो गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जिस दिन अभी उसकी माँ ने उसे जना था। जिस दिन उसकी माँ ने उसे जना था तो वो पाक था। इस तरह माह रमज़ान और शवाल के 6 रोज़े बंदे को पाक साफ़ कर देते हैं, उसके नामामाल से उसके गुनाहों को पाक कर देते हैं, साफ़ कर देते हैं। इसलिए हमें शवाल के रोज़े भी रखने चाहिए, क्योंकि शवाल के रोज़ों में भी बरकत है और शवाल के रोज़े में भी नूर है, बरकत है, करम है, फजल है। शवाल के रोज़े भी कल्ब व बातन को पाक करते हैं, साफ़ करते हैं, बंदे को गुनाहों से बचाते हैं, गुनाहों से महफूज करते हैं, गुनाहों से उसका परहेज़ करवाते हैं। शवाल के रोज़े भी कल्ब व बातन में तकवा, तहारत, पाकीज़गी और मुक़द्दसपन पैदा करते हैं। शवाल के रोज़े भी बंदे की सोच को, फ़िक्र को, क़यास को, तसव्वुर को, गुमान को, ज्ञान को, ध्यान को प्यूरिफाई करते हैं, परगेट करते हैं और नीट और क्लीन करते हैं और गुनाहों से उसे बिल्कुल वाश कर देते हैं। इसके कल्ब, बातन और जहन की तख्ती को, तख्ती जहन को, तख्ती कल्ब को, तख्ती बातन को साफ़ सुथरा रखते हैं। इसलिए हमें शवाल के रोज़े भी रखने चाहिए। और जो बंदा शवाल के 6 रोज़े और माह रमज़ान के रोज़े जब रखता है तो फरमाया उसे एक साल के रोज़ों के बराबर अजर दिया जाता है। माह रमज़ान के रोज़े 10 महीनों के बराबर अजर है और
اس سے زیادہ بھی ہے، لیکن فرمایا 10 مہینوں کے نفلی روزے ایک طرف ان کا ثواب، اور ادھر ماہ رمضان کا جو ماہ رمضان کے روزے ان کا ثواب۔ تو ماہ رمضان جو ہے پورے 30 دن یا 29 دن یہ بندے کو 10 مہینوں کے برابر اجر عطا کرتے ہیں، اور شوال کے 6 روزے یہ 2 مہینوں کا اجر عطا کرتے ہیں، تو اس طرح یہ سال کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ تو حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ جس بندے نے ماہ رمضان کے روزے اور ساتھ 6 شوال کے رکھے، گویا اس نے پوری زندگی روزے رکھے، اور پورا دہر اور زمانہ روزے رکھے، اور پوری لائف اور حیات روزے رکھے۔ اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ According to حضرت Abdullah bin Umar, may Allah be pleased with them, said that the Holy Prophet, peace be upon him, says, any Muslim, any believer who keeps the fastings of month of Ramadan, then he keeps 6 fasting of month of Shawwal. He keeps 6 fastings of Shawwal. So that Muslims sins, mistakes, errors, mischiefs, that Muslims sins, crimes, mistakes, errors, mischiefs, flaws are finished, ended, eradicated, eliminated, deracinated, wiped out from the record of his deeds. And that person, that Muslim, will be as his mother gives birth him that the very day. So each and every sort of sin, each and every kind of crime, each and every kind of mistake, error, mischief, flaws, defect of that Muslim will be ended, will be finished from the record of his deeds. That Muslim will be neat, clean, transparent, and that Muslim will be holy, sacred, consecrated, and that Muslim will become noble, gentle, pious, virtuous, and God-fearing personality in the eyes of Allah and the Messenger, peace be upon him. Any Muslim who keeps a lot of fastings in his life, the heart of that person, the mind of that person, the inner parts of that person, the concept of that person, the dealings of that person will be neat, clean, and transparent, and purified, purified, sanctified, and purgated. So we should keep the 6 fastings of Shawwal after Eid al-Fitr. These are key to success in each and every field of life. So the 6 fasting of Shawwal will give you purity of heart, purification of mind, purgation of soul, and sanctity of thought, and closeness and proximity and nearness to Allah, dignified Almighty. May Allah bless you, may live you long, may Allah give you tawfiq to keep the 6 fastings of Shawwal in cent month, in this month. This month continues, is named Shawwal. So the 6 fasting of Shawwal will give you the impact of love,
the impact of affection, the effect of light, the effect of bright to your hearts, to your mind, to your inner parts of your body, outer parts and inner parts of your body. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.